दोस्तों, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है इस जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में, कमांडो ट्रेनिंग सेशन में, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी गुरु माँ सुरेखा दीदी का, हमारे निशांत भैया का, एंटायर पूरे सिस्टम का। इस कमांडो ट्रेनिंग के जरिए गुरु माता जी ने हमारे लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म एक तैयार कर दिया, जिससे ऑल ओवर एंटायर इंडिया में मोदी केयर बिजनेस की इतनी जबरदस्त धूम मच रही है। हर लीडर इस कमांडो ट्रेनिंग के जरिए कुछ ना कुछ सीख रहा है और अपने बिजनेस को इस पेंडेमिक टाइम में, इस लॉकडाउन पीरियड टाइम में अपने बिजनेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से ग्रो कर पा रहा है, अपने घर पे बैठ के, अपने घर पे रुक कर, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहा है। उसके लिए मैं जितना धन्यवाद देना चाहूँ निशान भैया का, जिनकी वजह से इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की इतनी जबरदस्त क्या मैं बोलूँ, जितनी जबरदस्त धूम मची हुई है। और हमारी दीदी का तो क्या कहना, जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे रिचेस्ट लेडी बनी हुई है और हमें रोज सिखा रही है। दोस्तों, इस कमांडो ट्रेनिंग के आज 13वें दिन के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र चौहान है और ब्यावर से बिलोंग करता हूँ। अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक शहर आता है ब्यावर, राजस्थान में, वहां से बिलोंग करता हूँ। और सन 92 से लेके 2016 तक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे मैं प्राइवेट जॉब करता था। और अनफॉर्चुनेटली 2016 में मेरे पास मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी, मेरे ग्रेट अप्लाई निखिल भैया, जिसके लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा, उन्होंने मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी बताई और मैंने मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी सुनी और समझी, और समझने के बाद में लगभग आज 3.5 साल मुझे मोदी केयर में हो गया। और दोस्तों, मैं आपको अचीवमेंट की बात बताऊं तो जितना मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जॉब करके 1 साल में नहीं कमाता, मोदी केयर में आज मैं 1 महीने में कमाता हूँ। ये मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि मोदी केयर ने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। दोस्तों, मोदी केयर वो अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ में आपको सब कुछ दे सकती है। मेरे जैसे इंसान को, जो मैं साल भर में कमाता था, वो 1 महीने में कमाने लग गया और बहुत लाइफ लग्जरी हो गई। तो दोस्तों, आप सब लोग इस कमांडो ट्रेनिंग के जरिए अपनी लाइफ को भी 360 डिग्री चेंज करना चाहते हो तो आप इस सेशन को सुने। और आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलाना चाहूंगा, आज जिनकी एमसी रखी गई है और आज जो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी है, वो है नूरजा निजाम जी। नूरजा निजाम जी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अक्टूबर 2019 में एज ए यूजर उन्होंने मोदी केयर में ज्वाइनिंग किया था। मोदी केयर के प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद आए थे और इस वजह से मोदी केयर ज्वाइन किया। और 7-8 महीने लगातार उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। प्रोडक्ट अच्छा लगने के बाद में, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन था अप्रैल में, जब उन्होंने डिसीजन लिया कि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं, और क्यों ना मैं इसको एज ए बिजनेस, एज ए करियर, मैं हाउस वाइफ हूँ, एज ए करियर क्यों ना मैं मोदी केयर को सेलेक्ट करूँ, क्यों ना मोदी केयर को चूज करूँ। आज दोस्तों वो एसईडी लेवल पे है, कार फंड अचीवर लेवल पे है और मोदी केयर को बहुत शिद्दत से कर रही है। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा नूरजा निजाम जी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आज मुझे एक जीबीडी वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मेरा नाम है नूरजान निजाम और मैं इस बिजनेस में एक एससीडी हूँ। पहचान खो गई थी, एक होम मेकर बन के रह गई थी, लेकिन ये बिजनेस ने मुझे रिकग्निशन दिया, मान सम्मान दिया और आज मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ, और वो भी बहुत सक्सेसफुल। सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी मेरे मेंटोर्स, मेरे अपलाइंस। सो थैंक यू सुरेखा मैम जी, निशांत सर, संजय सर, अनिल सर, रोशनी जी और मेरी फ्रेंड, मेरी अपलाइन संगीता विश्वकर्मा जी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने का मौका दिया। तो फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का सेशन स्किन केयर को लेकर है। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन हेल्दी है तो हम हेल्दी हैं, वो इंडिकेट करता है कि हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है। और स्किन अगर हेल्दी नहीं है
तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, हमारी पर्सनालिटी डाउन हो जाती है, और एक और इंडिकेशन तो बता ही देती है कि अंडरलाइंग हेल्थ इशू हमारे साथ है। तो स्किन केयर के लिए क्या करना चाहिए? कौन से प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए? क्या अलग अलग स्किन के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं? उसको बताने के लिए आज हमारे साथ दो पावरफुल प्रेजेंटेटर्स, दो पावरफुल लीडर्स है, जो हमें बताएंगे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए स्किन केयर के लिए। तो मैं अभी हमारे फर्स्ट प्रेजेंटेटर को बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है भूमि नंदवानी जी, जो कि सूरत से बिलोंग करती है। यंग एंड डायनामिक है, बहुत खूबसूरत भी है, एसिडी है इस बिजनेस में। छोटे से बच्चे और फैमिली को संभालते हुए इस बिजनेस को बहुत ही स्पीड के साथ कर रही है। और हमारी सेकंड प्रेजेंटेटर और लीडर, जो कि सेलिब्रिटी हेयर एंड मेकअप स्टाइलिस्ट है, एक्सपर्ट है, वो तो बहुत ही एक्सपर्ट है ये स्किन केयर में, और प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है ये बिजनेस में। तो मैं ये दोनों प्रेजेंटेटर्स को बहुत ही जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहती हूँ ये सेशन शुरू करने के लिए। तो ओवर टू यू भूमि जी एंड संगीता जी। Thank you so much, Nuri ji, for inviting me here. Friends, good morning everyone. सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, निशांत सर का, जो इतना बड़ा लीप प्लेटफॉर्म हमको दिया। तो फ्रेंड, जैसे कि नूरी जी ने बताया, भूमि नंदवानी सूरत से हूँ और बहुत ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, लेकिन शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, बेबी हो गई, तो अपना इंटीरियर का बिजनेस तो बहुत अच्छे से चल ही रहा था, बहुत अच्छा खासा पैसा भी आ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, वही चीज चुभ रही थी कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम नहीं दिया, वही चीज सेम मेरे बच्चे के साथ भी हो रही थी। तो फ्रेंड्स, पार्ट टाइम में कुछ फाइंड कर रही थी और ढूंढते ही ढूंढते रोशनी दीदी मेरी लाइफ में आई, और उसी टाइम सोचा कि अपने सपनों को उड़ान मिल गई है, अपनी आइडेंटिटी बनाने का अब टाइम आ गया है, और उनका हाथ पकड़ा और आज बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। अपनी टीम के साथ मिलकर एसईडी लेवल पे हूँ और बहुत ही सारे गोल हैं फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही जल्द अपनी बेटी के लिए एक ओपन कार लेने वाली हूँ और अपने बहुत शॉर्ट टाइम में अपने हस्बैंड को एक फॉरेन ट्रिप गिफ्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मोदी के सपनों का खजाना है, आप आइए और अपने सारे सपने इसमें पूरे कर सकते हैं। और आप सबको बताना चाहूंगी कि समीर मोदी जी हैं, जिन्होंने बहुत ही ह्यूज प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया है और हर एक नॉर्मल इंसान को एक एंटरप्रेन्योर बना दिया है। तो बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी समीर मोदी सर को और अपने सारे अपलाइन को, अनिल सर, संजय सर एंड माय ग्रेट अपलाइन रोशनी अरोरा। थैंक यू सो मच। वाकई भूमि, समीर सर को तो हम दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे, और ऑफ कोर्स सुरेखा मैम, संजय सर, अनिल सर, निशाद सर, रोशनी जी, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम संगीता विश्वकर्मा है, बाय प्रोफेशन हेयर स्टाइलिश एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। बॉम्बे में दो सैलून थे सर फ्रेंड्स। 10 साल से बहुत ही अच्छे से कर रही थी बिजनेस, लेकिन एक चुभ रहा था कीला, जो था टाइम फ्रीडम का। उसी दौरान 18 महीने पहले मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया, बाय मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे फ्रेंड रोशनी अरोरा के थ्रू, और ये बिजनेस मैंने बिल्ड किया। दोस्तों, बताना चाहूंगी, जो मेरा 10 साल का करियर था, जो ग्राफ था, उसको मात्र 18 महीने में मोदी केयर बिजनेस ने रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, आज मैं मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ, 1 लाख प्लस का चेक ले रही हूँ, मोदी केयर से 14 लाख की गाड़ी ली है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए हम सब मोदी केयर समीर सर को दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। और दोस्तों, आइए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का सेशन है स्किन केयर, राइट? और स्किन बहुत ही वास्ट रेंज है, और हमें समीर सर ने बहुत ही वास्ट रेंज भी दे दिया है। इतने सारे स्किन के प्रोडक्ट्स दिए हैं कि आप, आई मीन, यू कैन जस्ट एंजॉय, यू कैन रिटेल, यू कैन रिकमेंड, आप स्किन प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो। पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, आई वाज जस्ट मेस्मराइज, क्योंकि मैं प्रोफेशनल प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यूज करती, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी यूज करती थी सैलून्स में फॉर द ट्रीटमेंट्स, बट उससे भी बेटर रिजल्ट हमारे मोदी केयर के श्लोका, अर्बन और रिडिफाइन जो नया रेंज है, उसके प्रोडक्ट ने दिया। सो दोस्तों, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन है, वो हम आपको एक रोल प्ले के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, बिकॉज जानना जरूरी है। जैसे कि भूमि एक न्यू कंसल्टेंट है इस बिजनेस में, अभी अभी ज्वाइन किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन विद आवर न्यू कंसल्टेंट, जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन तो किया है, अच्छे से कर भी रहे हैं। सो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको ही सॉल्व करते करते हम समझते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स। सो ओवर टू यू भूमि।
यस संगीता जी, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने रिसेंटली जैसे मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया है, और मैं ना अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फाउंड हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्किन की अपनी केयर करना, और ये तो मेरी स्किन काफी सेंसिटिव भी है, तो मैं अपनी स्किन के लिए काफी पॉजिटिव हूँ। तो मैं जल्दी से कोई चीज बहुत यूज नहीं करती हूँ जब तक उसका प्रॉपरली नॉलेज ना ले लूँ डीप में। तो मैं देख रही हूँ कि हाँ, मोदी केयर में बहुत सारी रेंजेस अवेलेबल है स्किन को लेकर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लूँ अपने स्किन के लिए, क्या बेस्ट रहेगा और क्या सही रहेगा। तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं कि कौन सी रेंज और किसको कैसे यूज करना है, ये बताने में? बिल्कुल बिल्कुल भूमि, ये तो बिजनेस ही है हेल्पिंग और केयरिंग का, केयरिंग एंड शेयरिंग का। तो वाकई मैं बताऊंगी कि हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और कैसे आप यूज कर सकते हो। सो उसके पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक चीज शेयर करूंगी कि स्किन प्रोडक्ट जानने से पहले थोड़ा सा स्किन नॉलेज होना चाहिए। सी मास्टरी नहीं करनी है, हमें थेरेपिस्ट नहीं बनना है, बट थोड़ा सा स्किन नॉलेज जरूर होना चाहिए। सो भूमि, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये पूरा कॉन्सेप्ट स्किन क्या है बताना चाहूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। सी जैसे ये आप स्लाइड पे देख रहे हो, पहले तो अपने स्किन को जानना जरूरी है दोस्तों। बिजनेस में है आप, राइट? कोई भी बिजनेस करते हैं तो हर एक प्रोडक्ट के, सपोज आप अगर इंजीनियर हो तो ऑफकोर्स आपका उस फील्ड का सब आना चाहिए। आप किसी को प्रोडक्ट, ये बिजनेस है प्रोडक्ट्स का, तो प्रोडक्ट्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा स्किन का नॉलेज होता है बिकॉज आप स्किन के साथ डील कर रहे हो। सो दोस्तों कि जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि स्किन इज द लार्जेस्ट मल्टी लेयर ऑर्गेन। हमारे स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गेन है, और ये हमारे अंदर के सारे ऑर्गेन्स को प्रिवेंट करते हैं। इट्स लाइक अ क्लॉथ फॉर आवर एंटायर बॉडी। और इसमें समझना है, इसमें स्किन में ना 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस, जो फर्स्ट लेयर है, जो आप फील कर सकते हो, देखते हो। दूसरा होता है डर्मिस, जो अंदर की टिश्यूज है जिसे हम देख नहीं सकते, वो जब कटता है तब दिखता है, तो जिसके अंदर वो ब्लड वेसल्स होते हैं, नरिशमेंट्स, फ्लूइड्स होते हैं, जो हमारे ये जो स्किन का फर्स्ट लेयर है उसको नरिश करने का काम करते हैं। थर्ड जो लेयर होता है वो होता है हाइपोडर्मिस। दोस्तों ये हाइपोडर्मिस है ना, फैटी लेयर्स होता है, एक कुशन की तरह काम करता है। दोस्तों ये कुशन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि सपोज आप कहीं जा रहे हो और गिर गए, तो आपके वो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है ये फैटी लेयर्स। तो ये तीनों लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको जानना है। बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा नॉलेज रखिए, बिकॉज जब आप प्रोडक्ट के साथ काम करोगे तो ये नॉलेज काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं ये एपिडर्मिस करता क्या है। ये एपिडर्मिस है पहला जो हमारा लेयर, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वो धीरे धीरे सैगिंग और एंटी एजिंग की तरफ चला जाता है। दोस्तों आप सब जानते हो, जब आप 30s के हैं या आप 20s 30s के, आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी यंग दिखती है। फिर जैसे जैसे आप ग्रो होते हो, 40s की तरफ जाते हो, थोड़ी सैगिनेस आने लगती है, स्किन का रेडिएशन कम हो जाता है, स्किन पे लश्चर कम हो जाता है। फिर 50s तक आपको फाइन लाइन विजिबल होता है। दोस्तों ये सारी चीज अगर हम व्हेन वी आर इनटू 20s एंड 30s थोड़ा सा केयर कर लें, तो ये सारे प्रॉब्लम को हम डिले कर सकते हैं, राइट? सो आइए उसको समझने के लिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अपने स्किन के टाइप के बारे में जानना जरूरी है। इसके पहले हमें अपना स्किन टाइप जानना है। सो दोस्तों हमारे पास 4 टाइप के स्किन होते हैं। दिस आर द ओनली टाइप ऑफ स्किन, जब हम बर्थ पैदा होते हैं इन्हीं 4 टाइप ऑफ स्किन से पैदा होते हैं। जैसे कि किसी की स्किन ड्राई होती है, आप देखोगे बहुत फीकी दिखती होगी, कोई ग्लो नहीं दिखता होगा, और ये स्किन पे काफी फाइन लाइंस जल्दी विजिबल। देन होता है ऑयली स्किन टाइप, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन टाइप, एंड चौथा होता है नॉर्मल स्किन टाइप। सो दिस आर द टाइप ऑफ स्किन, राइट? और इसे हम जानेंगे कैसे? हाउ? यस भूमि, आप समझ पा रहे हो भूमि ये क्या है? भूमि यू आर म्यूट। भूमि यू आर म्यूट। या सो इतना संगीता जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे पता चलेगा हमको, मेरे को, कि कौन सी स्किन ड्राई है, कौन सी स्किन ऑयली है। मैं ऐसा कैसे पता कर पाऊंगी कि किसकी स्किन कॉम्बिनेशन में और नॉर्मल में? ओके, वेरी गुड लाइक क्वेश्चन। मुझे मेरी स्किन का भी इतना आइडिया नहीं रहता है। यस यस यस, दिस इज रियली नाइस क्वेश्चन कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप की हमारी स्किन है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो ना, तो अगर आपकी स्किन ड्राई लगे, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्किन जब हम रात को सोते हैं हमारी स्किन पे कुछ नहीं होता है, तो जब आप उठते हो, इवन आप टेस्ट करना चाहो तो एक दिन कुछ नहीं लगाइए फेस पे, सो जाइए। सुबह जब आप उठोगे तो अगर आपकी स्किन ड्राई फील करेगी, कोई ऑयल सिक्रेशन नहीं दिखेगा, तो समझ जाना आपकी स्किन ड्राई है। वेरएज आप जब उठते हो और ऑल ओवर फेस पे आपको ऑयल दिखता है, या किसी की स्किन देखो, आप कुछ भी फ्रेश होके मुंह धो के आता है, आधे घंटे में पूरा ऑयल आ जाता है फेस पे, तो दैट इज वो ऑयली स्किन टाइप है। फिर एक फेस होता है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो आपका टी जोन जो है पूरा ऑयली होता है और चिक ड्राई होता है, तो आप समझिए कॉम्बिनेशन है। और एक जो नॉर्मल स्किन टाइप है, वो कोई भी सीजन होने दो, वो बहुत ही नॉर्मल, ना ज्यादा ऑयली दिखती है ना ज्यादा ड्राई, बहुत ही बैलेंस स्किन दिखती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिस स्किन टाइप से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों
टेंशन की बात नहीं है, कोई भी स्किन रहने दो, आप अगर अच्छे से केयर करोगे तो आपकी स्किन नॉर्मल की तरह आप प्रिटेंड कर सकते हो, उसको बना सकते हो, राइट। सो आइए देखते हैं, कुछ फैक्टर्स भी हैं जो हमारे स्किन को डिस्टर्ब करती हैं, बिकॉज हम जो 4 टाइप मैंने बताया उन्हीं 4 टाइप को लेके हम पैदा होते हैं, बट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हमारे स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है वो देखते हैं। पहला तो होता है आपका लाइफस्टाइल, आप क्या लाइफस्टाइल जी रहे हो, क्या आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो। देन स्ट्रेस, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है। पोल्यूशन, किस एटमोस्फियर में रह रहे हो। जैसे कि हम बॉम्बे में रह रहे हैं तो दोस्तों मैं बताऊंगी हमारा शहर बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है, तो मैं बिल्कुल हमारी स्किन अच्छी ऑक्सीजन ब्रीथ नहीं कर पा रही होगी, तो ऑफकोर्स मेरा जो एटमोस्फियर है बहुत खराब है। देन डाइट, आप किस तरह का डाइट फॉलो करते हो, कैसा खाना खाते हो, पौष्टिक खाना खाते हो या नहीं। देन यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन किरणों से निकलती हैं वो भी आपके स्किन को बहुत हद तक डैमेज करती हैं। उसके अलावा हार्श केमिकल प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, कभी किसी ने ऐड दे दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम वो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, कभी हम देखते नहीं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वेदर दे आर केमिकल बेस्ड। तो ये केमिकल इंग्रेडिएंट्स के कारण भी, प्रोडक्ट के कारण भी हमारी स्किन डिस्टर्ब हो जाती है। और ये डिस्टर्ब होके जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन पे वो देखते हैं क्या क्या है। एक तो है पिगमेंटेशन, जिसको बोलते हैं झाइयां। हमारे चिक बोन्स पे काफी लोगों को आपने देखा होगा कालापन आ जाता है, फोरहेड पे आ जाता है, नेक पे ब्लैक मार्क आ जाते हैं। देन एक्नेस, दोस्तों हम पहले सुनते थे कि जब बच्चे यंग मतलब टीनेजर्स में होते थे ना, 13 से लेके 18-19 ईयर्स तक, तो उनको एक्ने पिंपल्स आते, बट ये एक्ने पिंपल्स आज के तारीख में बहुत कॉमन हो गया है। आप 30s अबो लोगों को भी आप स्किन में एक्ने पिंपल्स देखोगे, अगेन बिकॉज जो मैंने पिछला पहले स्लाइड में बताया कि आपका डाइट, पोल्यूशन, एटमोस्फेयर कैसा है वो भी इम्पेक्ट करता है। तो एक्ने का प्रॉब्लम। देन अर्ली एजिंग, बिकॉज आपका पैटर्न सही नहीं, आप सही से प्रोडक्ट आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, खाना पीना सही नहीं है, तो बहुत जल्दी अर्ली एजिंग के साइंस भी आ जाते हैं आपके फेस पे। ड्राई लाइंस, राइट, तो आपके स्किन पे एक और डैमेज होता है इन सब चीजों के कारण, ड्राई लाइंस आ जाते हैं, रिंकल्स दिखने लगते हैं। बहुत ही कम एज में आपने देखा होगा लाफ लाइन आ जाना, अंडर आई के वहां पे लाइंस आ जाना, रेडनेस, ये रोशेसिया होता है दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, धूप में जाते ही रेड हो जाती है, कोई प्रोडक्ट लगाती हूँ मैं रेड हो जाती है। सो दिस इज वन प्रॉब्लम जिसमें आपकी स्किन को एलर्जी हो जाती है। देन रिंकल्स आना, राइट, जैसे मैंने कहा कि एज के साथ वो होता है, बट अगर आप प्रॉपर होम केयर करो तो ये रिंकल्स को थोड़ा डिले कर सकते हो, आपकी एजिंग को डिले कर सकते हो। सो आइए देखते हैं स्किन केयर करने के लिए करना क्या है। सो दोस्तों एक कुछ डेली रिजीम होता है जो फॉलो करना होता है स्किन के लिए। सो पहला होता है क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। ये 5 चीज अगर आपने फॉलो कर ली ना, आपके में आई कैन बेट यू कि आप अपना 10-20 साल आप डिले कर सकते हो। मतलब आपकी 30s 20s की स्किन आप 40s में भी मेंटेन कर सकते हो। बट फ्रेंड्स एक बात बताऊं, दिस इज नॉट ओनली फॉर द लेडीज, इवन दिस इज फॉर द मेल। आज हर कोई स्किन कंसर्न करे, क्योंकि कहते हैं ना पहला जो हमारा इंप्रेशन होता है हमारे बालों से और स्किन से ही होता है। अगर आपका बाल स्किन हेल्दी है दैट मीन्स आप बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, ये लोगों को समझ में आता है। तो पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। आइए देखते हैं, हमें लाइफस्टाइल तो फॉलो करनी है, रिजिम फॉलो करना है, बट हमारे पास क्या प्रोडक्ट है मोदी केयर में। मैं दोस्तों बता रही हूँ हमारे पास 4 डिविजन्स है, 4 वेरिएंट है प्रोडक्ट के स्किन केयर के। पहला है फ्रूट ऑफ द अर्थ, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ना नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया। देन वी हैव अ श्लोका रेंज है, फिर उसके बाद एक रेंज है प्रीमियम रेम अर्बन कलर का प्रो वाइट स्किन रेंज। देन वी ऑल्सो हैव अर्बन कलर लंदन का एज रीडिफाइन। इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों बात है कि क्यों मोदी केयर के ही प्रोडक्ट, बिकॉज मोदी केयर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है इन द इंडस्ट्री, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं, प्रोवन टेक्नोलॉजी है। मतलब कुछ जो बनाने की पद्धति होती है, जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही टेक्निकली फॉलो किया जाता है। बेस्ट फॉर्मुलेशन आपके लिए है, और दोस्तों ये पर्सनल रिकमेंडेशन के कारण है। बिकॉज सी ऐश्वर्या राय आके यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, मेरे स्किन का राज ये है, यहाँ पे आप फील कर रहे हो, आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं वाकई प्रोडक्ट अच्छे हैं, तब आप अपने नियर एंड डियर को रिकमेंड करते हो। और जब आप फील करके रिकमेंड करते हो तो उसकी क्वालिटी को कोई बीट नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि हम पैसे लेके नहीं कह रहे हैं, हम फील करके कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जो मैंने बताया था कि जो रिजीम फॉलो करना है उसमें क्लेंजर है। अब क्लेंजर करने के लिए मतलब कि स्किन की सफाई, पहला स्टेप होता है स्किन की क्लीनिंगनेस। अब उसके लिए देखिए हमारे पास श्लोका में मोदी केयर ने कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। सो पहला है प्योरीफाइंग नीम गोटुकोला फेस वॉश। ये जनरली जिसकी ऑयली स्किन है,
स्पेशली फीमेल्स के लिए कैटेगरी के लिए बनाया गया है। ऑयली स्किन है, एक्सेस ऑयल आते हैं, पिंपल्स, एक्ने आते हैं, छोटे छोटे फेस पे ब्लैमिशेस हो जाते हैं, ओपन पोर्स होता है, उसके लिए ये फेस वॉश ही बहुत ही अच्छा है जो आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है। ये ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा फेस वॉश है। सेकेंड फेस वॉश जो है, फेस वॉश फॉर मेन प्योरीफाइंग लाइम पील एंड नीम, ये स्पेशली मेल के लिए बनाया गया है बिकॉज मेल की स्किन थोड़ा सा हार्ड होती है, उनको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनको ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो उसके लिए कंपनी ने ये फेस वॉश बनाया है जो ऑयली स्किन, स्वेटी स्किन, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके ऑयल लेवल को, पीएच को बैलेंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। दोस्तों पूरी इंडस्ट्री में यही एक ऐसा क्लेंजर है जिसमें आर्गन ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स हैं और इतना अच्छा है जो आपकी स्किन को लस्टर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है, यंग, सूदिंग, फेयरनेस इफेक्ट देता है, और ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, मैच्योर स्किन हर कोई इसको यूज कर सकता है, राइट। आइए एक और फेस वॉश है जो हम बोलते हैं मूड मड फेशियल बार। अगर इसको यूज करते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार, आप देखोगे आपके स्किन पे एक अलग सा ग्लो आने लगता है, स्किन पे टाइटनिंग आ सकता है। दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट को बोलती हूँ मिनी फेशियल, या आप बोल सकते हो क्विक क्लीन अप। अगर कहीं जाना है आपको, अचानक सैलून जाने का टाइम नहीं है, फेशियल करने का टाइम नहीं है, जस्ट एज अ फेस वॉश 5 मिनट इसको फेस पे रब करिए, यू विल सी के इंस्टेंट ग्लो, फेयरनेस, व्हाइटनिंग स्किन पे आ जाता है और स्किन टोन्ड और टाइट भी लगती है और कुछ समय में तो स्किन ग्लो करने लगती है। सो वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजिंग जेल विथ एप्रिकॉट टी ट्री ऑयल। दोस्तों जैसे मैंने कहा, हम पैदा तो होते हैं 4 टाइप के स्किन के, बट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, खाना पीना, स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई बार आपने सुना मेरी स्किन पहले बहुत अच्छी थी, अब अचानक से बहुत ऑयली हो गई है, मेरी स्किन अच्छी थी अचानक से ड्राई होने लगी है। सो ये क्या हो गया, पीएच जो स्किन का है वो डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे स्किन के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आप ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजर दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छा काम करेगा, आपके स्किन के पीएच को विद इन 15-20 डेज, मैक्स 1 महीने में बैलेंस कर देगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द इनिशियल जो पहला स्किन था वो आपको मिल जाएगा। देन वन ऑफ माय फेवरेट अगेन गो ग्लो, सब जानते होंगे गो ग्लो के बारे में। ये एक 3-in-1 फॉर्मूला का क्लेंजर है जो आपकी स्किन को क्लिनजिंग करता है, मेकअप रिमूव करता है और हाइड्रेट करता है। फ्रेंड्स इसको यूज करते ही आपके स्किन में एक अलग सा ग्लो एंड शाइन आ जाता है और उसके बाद थोड़ा सा आप मेकअप कर लो, ऐसा लगेगा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग लस्टरस शाइनिंग स्किन दिखने लगती है। सो देखा, सिर्फ क्लिनजिंग के लिए कितना सारा वेरिएंट हमारे लिए समीर सर ने लाए हैं। सो आइए सेकेंड स्टेप देखते हैं, टोनिंग। क्लिनजिंग तो हो गया, अब ये क्लिनजिंग है आपके स्किन टाइप और आपके स्किन की नीड के हिसाब से आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट आता है टोनिंग। फ्रेंड्स जब हम फेस वॉश करते हैं हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो थोड़े एक्सपांड हो जाते हैं। सो उनको मिनिमाइज, उनके ओरिजिनल शेप में वापस लाने के लिए आफ्टर फेस वॉश डीप क्लिनजिंग आपको टोनर यूज करना है। तो हमारे पास एक श्लोका का बहुत ही अच्छा टोनर है, 3-in-1 क्लेंजर, जो डीप क्लिनजिंग का भी काम करता है, पोर्स मिनिमाइज करने का काम करता है, देन आपके टोन कर लिया और मेकअप रिमूव का भी काम करता है। दोस्तों आपको पता है आजकल सब लोग वाटर प्रूफ मेकअप यूज कर रहे हैं जिसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो आप जस्ट इसको थोड़ा सा कॉटन में लीजिए, आपकी कितनी भी हैवी मेकअप हो, कितना भी वाटर प्रूफ मेकअप हो, बहुत ही स्मूथली विदाउट कोई हार्श एब्रेजन किए हुए स्किन को वो रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास टोनर में और भी 3 नए वेरिएंट आए हैं, ब्लूम्स ऑफ एडेंस, रेड ऑब्सेशन एंड कामिंग व्हाइट करके भी टोनर्स आए। सो ये आपके स्किन के हिसाब से ले सकते हो। ब्लूम्स ऑफ एडेंस जो है वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए, रेड ऑब्सेशंस ड्राई स्किन के लिए है, और कामिंग व्हाइट जो है वो जो सेंसिटिव स्किन हो जाती है, जैसे कि आप बोल रहे थे भूमि रेडनेस आ गई है सेंसिटिव, उसके लिए है। नेक्स्ट आइए थर्ड देखते हैं ट्रीटमेंट्स। कुछ ट्रीटमेंट्स भी स्किन को जरूरत होती है, तो ट्रीटमेंट्स में हमारे पास है अंडर आई क्रीम, जिससे लगाने से आपके अंडर आई, बिकॉज हमारे सबसे पहले एजिंग हमारे आंखों के इर्द गिर्द दिखना शुरू होती है, फाइन लाइंस विजिबल होने लगते हैं। सो हमारे पास अंडर आई क्रीम है जो ये फाइन लाइंस को रिड्यूस कर सकते हैं, पफीनेस, रेडनेस रिड्यूस करते हैं। देन हमारे पास फेयरनेस क्रीम है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट के साथ, जिसे आप लगाते हो तो आपकी स्किन का जो टोन है, जो कहते हैं ना डल होने लगता है, कभी कभी टैन दिखता है, तो उसको मैनेज करता है और स्किन को हाइड्रेशन एंड ग्लो बनाता है, स्किन पे फ्लॉलेसनेस लाता है। उसके बाद हमारे पास है व्हाइटनिंग क्रीम लेमन एंड टर्मरिक के साथ। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छा काम करता है पिगमेंटेड स्किन के ऊपर। अगर पिगमेंटेशन है, ब्लैक मार्क है, अनवांटेड पैचेस आ गए हैं स्किन पे, तो इसको लगाना शुरू करिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी से हील हो जाए। और मैं जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको रात को लगाइए,
रात को लगाने से ये ज्यादा फास्ट रिजल्ट देता है आपको। फिर हमारे पास है फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल। ये फ्रेंड्स उनके लिए है जिनके स्किन पे पिंपल्स, एक्ने, ओपन पोर्स हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट दीजिए ताकि उनका वो पीएच बैलेंस करे। इसमें SPF 14 भी है, सो आप दिन में भी लगा सकते हो, वेरेज आप एक्ने प्रोन स्किन पे भी लगा सकते हो। देन आइए देखते हैं जो चौथा रिजीम था, मॉइस्चराइजर। स्किन को मॉइस्चर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कि हम घर में खाना खाते हैं तो फिर पानी भी पीते हैं ना, उसी तरह से बाकी सारी चीजें कर ली, लेकिन उसके साथ मॉइस्चर भी जरूरी है, मतलब आपकी स्किन को थोड़ा सा पानी भी चाहिए, राइट। तो हमारे पास मॉइस्चराइजेशन के लिए है हाइड्रेटिंग पपाया हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट मॉइस्चराइजर, जो वाटर बेस्ड है दोस्तों। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन है, इससे कोई एक्ने पिंपल, क्योंकि मार्केट में कभी आप जब मॉइस्चराइजर लेते हो लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरी स्किन और ऑयली हो जाएगी। बिलीव मी फ्रेंड्स, इस मॉइस्चराइजर से आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी। ये वाटर लेवल बैलेंस करता है, स्किन को हाइड्रेट लगता है, इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है और बहुत ही यूथफुल स्किन दिखती है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजुविनेटिंग डे क्रीम। ये अगर आप लगाते हो तो आपके एंटी एजिंग, फाइन लाइन, प्री मेच्योर एजिंग पे काम करता है, आपका ग्लो और शाइन को रिस्टोर करने में काम आता है। फिर है एंटी एजिंग नाइट क्रीम हमारे पास, जो रात को लगाना है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर मोड में चली जाती है, और उस रिपेयर मोड में अगर आप कोई बूस्टर दे दो उसको, तो स्किन पे कहते हैं ना सोने पे सुहागा का रिजल्ट आता है। सो ये अगर एंटी एजिंग नाइट क्रीम आप रात को लगाते हो तो आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, जो स्किन पे डैमेजेस एवरीडे के कारण होता है हमारे स्ट्रेस लाइफ, खाने पीने के कारण, वो सब रिपेयर हो जाता है और स्किन बहुत ही फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल दिखती है। फिर है हमारे पास बॉडी बटर। सी फेस के लिए नहीं, पूरी पूरी एंटायर स्किन के लिए मोदी केयर पे प्रोडक्ट है। तो हमारे पास है श्लोका का बॉडी बटर जो क्रीम, जो आपके बॉडी पे बॉडी में भी कई बार बहुत ड्राइनेस आ जाती है, पैचीनेस दिखने लगती है, तो अगर हफ्ते में आप इससे मसाज कराते हो स्किन पे, या आप खुद मसाज करते हो और अच्छे से हाइड्रेट करते हो, तो आप देखोगे ओवर अ पीरियड आपकी स्किन का टोन इवन हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। देन फिफ्थ जो हमारा रिजीम है वो है प्रोटेक्शन, राइट। सो हम कहते हैं ना सब कुछ तो है लेकिन प्रोटेक्शन चाहिए। घर है, क्लीनिंग वीनिंग सब करते हैं, लेकिन बाद में लॉक लगाते हैं ना, कहीं जाते हैं, तो वैसे ही आपने स्किन पे सब कुछ दिया, आपने उसको प्रोटेक्ट किया, मॉइस्चर किया, बट उसको लॉक करना जरूरी है। सो उसके लिए हमारे पास है सनस्क्रीन लोशन, जो हमारे पास 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। SPF 30 जो 5 घंटे तक प्रोटेक्शन देता है, एंड देन SPF 50 जो 7 आवर्स तक प्रोटेक्शन। सो आपका जो डेली रूटीन है, जैसे कि आप घर पे रहते हो, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना, तो SPF 30 यूज करिए। अगर आप बाहर जाते हो, काम पे जाते हो, आपका एक्सपोजर है धूप में, तो SPF आप 50 लगा सकते हो। उसके बाद जो हमारा तीसरा रेंज है, जो माय फेवरेट है, अर्बन का प्रो वाइट स्किन रेंज। इसमें हमारे पास 4 वेरिएंट अवेलेबल है। डे क्रीम है हमारे पास जिसमें SPF 15 के साथ है। ये ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, मैच्योर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके पास, आपके लिए कंपनी ने फ्रेश रेडियंस डे लोशन भी बनाया है, तो ऑयली स्किन के लिए आप लोशन यूज करिए, ये भी SPF 15 के साथ है। देन हमारे पास एक बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, प्रो वाइट एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। फ्रेंड्स ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट ने मेरा पूरा करियर, मतलब मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि कोई इतना इकोनॉमिकली इतना बढ़िया प्रोडक्ट कैसे बना सकता है। सो ये जो है आपकी स्किन को स्पॉट फ्री करता है। अगर आप इसको 2 टाइम लगाते हो, यू कैन सी योर स्किन इलास्टिसिटी, ग्लो, व्हाइटनिंग। ये स्किन को इतना बूस्ट करता है बिकॉज इसमें कोलाजन है, आपकी स्किन एकदम यंग, जैसे 20s में आपकी स्किन थी ना वैसे बना देती है। फिर हमारे पास है रिपेंजिंग नाइट क्रीम, जो रात को लगाना है। जैसे मैंने बताया, जब हमारी स्किन स्लीपिंग मोड पे होती है, रिपेयरिंग मोड चालू होता है, तब ये लगाइए। आप स्किन में देखिए एक अल्टीमेट रेडियंस, इवन टोन, फ्लॉलेस स्किन दिखने लगता है। फिर जो है एक सुपर प्रीमियम ब्रांड जो कंपनी ने लॉन्च किया है, एज रीडिफाइंड स्किन केयर। जैसे इसने नाम है एज रीडिफाइंड, आपकी एजिंग को कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि 10 साल कम भी कर देता है। इतना बढ़िया रेंज है। इसमें हमारे पास 6 प्रोडक्ट अवेलेबल है। पहला है फोम बेस्ड क्लेंजर, जो एक फॉर्मूला है इंडस्ट्री में जिसमें फोम बेस्ड क्लेंजर दिया है। देन वी हैव पोर मिनिमाइजर मिस्ट, देन वी हैव अ डे क्रीम, और उसके बाद नाइट क्रीम है। और इसके पास एक और स्पेशल प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं कोलाजन बूस्टर सिरम। ये सिरम लगाओगे फ्रेंड्स, आप लिटरली जो 50s की स्किन है, फाइन लाइन, रिंग, फाइन लाइन क्या, थिक लाइंस जो भी होती है ना, वो भी अगर ओवर अ पीरियड आपने 1-1.5 महीना यूज किया, काफी हद तक कंट्रोल कर देगी और इतना ब्यूटीफुल स्किन दिखता है। और एक और स्पेशल प्रोडक्ट है हमारे पास इस रेंज में है, जो अंडर आई क्रीम। जो अंडर आई क्रीम है आपके पफीनेस, डार्क सर्कल, फाइन लाइंस, इस पे भी काम करता है। सो होपफुली भूमि आपको आइडिया आ गया होगा कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं और कैसे इसको यूज करना है, राइट?
यस यस संगीता जी, बहुत ही अच्छे से आई, अमेजिंगली, इतने नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है और आपने इतना अच्छे से उसको समझाया है डीपली। पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे हम ये चीजें डेली जो यूज कर रहे हैं, ये स्किन प्रोडक्ट्स, क्या इतना यूज करने से हमारी स्किन को वो प्रोटेक्शन और वो वीकली जो अपने चाहते हैं वो ग्लो और क्लिनजिंग मिल पाएगा, क्या और भी कुछ करना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा सा और कुछ करना हो, थोड़ा सा, बिकॉज हम जिस तरह से स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, जिस तरह से हमारा लाइफ पैटर्न है, कहते हैं ना, आज तो हमें काम भी ज्यादा करना पड़ रहा है। जो पहले 8 घंटा होता था, 10 घंटा करना पड़ रहा है, राइट? तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा करना हो। वो थोड़ा ज्यादा क्या है, ये देखते हैं। सो वो थोड़ा ज्यादा में हमें स्किन को थोड़ा हेल्प करना है कि वो अपने नेचुरल चीजों को रिस्टोर कर सके। उसके लिए हम आइए देखते हैं। सो वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। अब ये वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट्स में 3 प्रोडक्ट्स, देखिए आपने वो जो 5 तरीके टेक्निक्स है वो उसको फॉलो करना है एवरीडे। बाकी जो 3 चीजें हैं, ये जो मैं एक्सफोलिएशन बता रही हूँ, ये डीप क्लिनजिंग का काम करता है। फेशियल मसाज और पैक जो है वो हफ्ते में 1 से 2 बार करिए। एक्सफोलिएशन के लिए हमारे पास अगेन एवोकाडो फेस स्क्रब है। एक्सफोलिएशन इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है ना, जो ऊपर के लेयर वो डेड हो जाती है। तो ओवर अ पीरियड हर जो स्किन जो नीचे से बर्थ आती है, जो जन्मती है हमारी स्किन, क्योंकि हमारी स्किन के लेयर्स है, राइट? तो जो उसको 25 से 27 दिन में वो जो स्किन पहला लेयर बना है वो ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है, जब हम यंग थे वो अपने आप रिमूव हो जाता है, बट विद द एजिंग हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है, ड्राइनेस आता है, तो वो डेड स्किन स्किन पे ही रह जाता है, वो निकलता नहीं है। जब स्किन पे रह जाएगा तो आपका स्किन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जब स्किन का प्रोसेस मेकिंग का स्लो होगा तो फाइन। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार ये स्क्रब यूज करते हो तो आप क्या करें, वो जो डेड स्किन आपके स्किन के लेयर है ऊपर की, उसको आप एक्सफोलिएट कर देते हो, उसको निकाल देते हो। तो जो आपकी अच्छी अंदर की अच्छी हेल्दी स्किन है वो वापस ऊपर आ जाती है और आपका स्किन बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है। तो स्क्रबिंग के लिए हमारे पास 2 वेरिएंट है, एवोकाडो फेस स्क्रब। देन वी हैव, दिस इज स्पेशली फॉर ऑयली यंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी स्किन बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो जाती है या बहुत जल्दी डार्क हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मोरिगन आर्गन ऑयल स्क्रब। ये मेच्योर स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें आर्गन ऑयल भी है, तो वो एक्सफोलिएशन के साथ स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चर भी करता है। और ये करने के बाद जब आपने स्क्रबिंग कर लिया, फिर आपको यूज करना है फेशियल मसाज। फेशियल मसाज के लिए हमारे पास हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम अवेलेबल है, जिसमें आलमंड और शिया बटर है, जो हफ्ते में आप 2 बार अपवर्ड डायरेक्शन में इसको मसाज करते हो 5 से 10 मिनट, तो आपकी स्किन एक तो डी स्ट्रेस हो जाएगी, फाइन लाइंस कंट्रोल होगा, फर्म एंड इवन टोन दिखता है। इसके बाद आपको यूज करना है पैक। जब पैक आप यूज करते हो तो पैक में भी हमारे पास काफी वेरिएंट है दोस्तों। डी टैन पैक है, जिसकी स्किन डी टैन हो जाती है जल्दी जल्दी, उसके लिए डी टैन पैक है, जिसमें तुलसी और लौंग है और पेपरमेंट है, जिसके कारण आपके स्किन का टैनिंग फटाफट निकल जाता है, स्किन को फेरन और ब्राइटन टोन मिलता है और स्किन काफी हील हो जाती है। सेकेंड है हमारे पास ग्लो फेस पैक, जो ऑरेंज पील और क्ले से बना हुआ है, जिससे स्किन हाइड्रेट होती है, फर्म होती है, उसमें थोड़ा लिफ्टिंग भी आता है और स्किन बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस दिखने लगती है। तीसरा हमारे पास है फ्रूट ऑफ द अर्थ का नीम एंड रोजमेरी एक्सट्रैक्ट का पैक। ये स्पेशली जो जिसकी स्किन एक्ने प्रोन है, पिंपल्स एक्ने होता है, उनके लिए है, राइट? एक और पैक है हमारे पास फ्रूट ऑफ द अर्थ का प्योरीफाइंग मूड मड मास्क, जो गुडनेस ऑफ मूड मड है उसके साथ अवेलेबल है। और फिर ये एक और हमारे पास मास्क है जिसको बोलते हैं प्रो वाइटनिंग एंटी एडवांस शीट मास्क, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत खूबसूरत रिजल्ट देता है। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो भूमि। सो आई होप ये भी आपको समझ में कि हफ्ते में आप किस तरह से अपनी स्किन को मैनेज कर सकते हो। यस यस, पूरा अच्छे से एकदम से समझ आ गया मुझे। संगीता जी, एक ये और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, बार बार ये लॉकडाउन हो जाता है, सैलून्स वगैरह बंद है, तो क्या हम घर पे वो जो सैलून पे जाके हम वो फेशियल करवाते थे, वीकली अपना क्लीनअप वगैरह करवाते थे, स्किन का अच्छे से नरिशमेंट हो जाता था, अच्छा सा ग्लोइंग हो जाता था, तो क्या वही चीज हम घर पे कर सकते हैं? ये पॉसिबल है? बिल्कुल कर तो सकते उसका हो, आप जैसे मुझे कि बता सकते हैं ट्रीटमेंट क्या है? यस यस बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया हमारे प्रोडक्ट सारे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट, फ्लावर फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट से बने और बहुत ही खूबसूरत है। इन्हीं प्रोडक्ट को लेके आप फेशियल ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हो। सो आइए वो एक मैंने एक प्रेजेंटेशन, एक शीट बनाया, उसके थ्रू बताती हूँ आपको कि कैसे इनके थ्रू आप अलग अलग फेशियल्स ले सकते हो। सो इट्स अ टाइम टू बूस्ट योर स्किन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। ये एक चार्ट आप देख रहे होगे यहाँ पे, जैसे मैंने देखा कि फेशियल अगर ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजिंग जेल एप्रिकॉट का जो फेस वॉश है, क्लेंजर है, उसको लेना है, उसको 2 से 3 मिनट करना है। देन स्क्रब करना है श्लोका के। सी ये स्पेशली
ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए ये फेशियल का रेंज में बता रही हूँ, आप उसको यूज करके कर सकते हो। फिर एवोकाडो स्क्रब आप यूज कर सकते हो, देन वो 2 से 5 मिनट उसके विद स्टीम, ऑयली स्किन है तो स्टीम के साथ करिए। फिर श्लोका का डी टैन पैक यूज करिए, इससे क्या होगा, स्किन की जो टैनिंग हुई है वो रिमूव हो जाएगी, स्किन इवन दिखेगी। उसके बाद हमारे पास जो 3-in-1 क्लेंजर है, टोनर, उससे टोन करिए, या जो हमारे पास नया मिस्ट रेंज है उससे टोन कर लीजिए। देन आप उसको नरिश मसाज कीजिए हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम से 10 से 5 मिनट, एंड देन आप पैक लगा सकते हो, ग्लो पैक जो हमारा श्लोका का है। देन यू कीप इट फॉर 10 मिनट्स एंड आप देखोगे कि आपकी स्किन वाकई वो फेशियल जो आप सैलून में कराते थे वो रिजल्ट मिलेगा। ऐसे स्किन के लिए कुछ होम केयर भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। जो ऑयली टू नॉर्मल स्किन है उसके लिए जो होम केयर है वो फोर्टे का क्लेंजर आप दे सकते, बिकॉज ऑयली है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑयली स्किन के लिए हमें फ्लोटे का टी ट्री ऑयल जो है उसका क्लेंजर यूज करना है। देन डे में आप फेयरनेस क्रीम दीजिए और नाइट में आप फेयरनेस जेल दे सकते हो, बिकॉज वो जेल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ है और वो कई हद तक आपके ऑयल सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है। देन हमारे पास नाइट क्रीम है और वो जो श्लोका का व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर सकते हो, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है वो स्किन की व्हाइटनिंग में हेल्प करता है। देन आप स्क्रब में, जैसे कि डेली रिजन के लिए बताया था, हफ्ते में 2 बार स्क्रब करिए और एसपीएफ अपने स्किन के टाइप के हिसाब से आपके डेली यूज के हिसाब से यूज करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फेशियल ड्राई एंड मेच्योर स्किन के लिए। अब ये आपका जो, इसके लिए आपको क्या प्रोडक्ट यूज करना है, श्लोका का मोरिकन ऑयल क्लेंजर यूज करना है, श्लोका का आर्गन ऑयल स्क्रब यूज करना है, देन डिटैन पैक लगाइए, फिर टोनिंग करिए और हाइड्रा नरिश जो फेशियल क्रीम है उससे मसाज कीजिए। अगर स्किन ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा मेच्योर है, तो उसमें जो हमारा फ्लैक्स ऑयल सप्लीमेंट जो आता है ना, उसका जो वो ऑयल है वो जरा यूज करके देखिए, उसके साथ आपकी स्किन एकदम सुपर फ्लॉलेस, मतलब विद इन अ 1 सिटिंग यू कैन फील द वास्ट डिफरेंस। और इनको फिर पैक आप लगा सकते हो प्योरीफाइंग मूड मड मार का, या जो हमारा वाइट जो शीट मास्क है वो लगा सकते हो। इनका भी होम केयर फ्रेंड्स है, मोरिकन का ऑयल क्लेंजर आप दे सकते हो, श्लोका का डे क्रीम दे सकते हो, व्हाइटनिंग क्रीम आप दे सकते हो, नाइट में श्लोका का एंटी एजिंग क्रीम, चाहे वो अर्बन का दे सकते हो या तो हमारा जो रीडिफाइन एज है अर्बन का लंदन जो रेंज है हमारा उसका दे सकते हो। देन स्क्रब श्लोका मोरिकन आर्गन ऑयल स्क्रब दे सकते हो, और एसपीएफ अगेन 30 या 50 जैसा उनका डेली रूटीन है उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। देन हमारे पास एक और फेशियल रेंज है जिसको हम बना सकते हैं जो पिगमेंटेशन और टैन स्किन के लिए, इसके लिए भी आपको मोरिकन आर्गन ऑयल क्लेंजर यूज करना है, देन आर्गन ऑयल स्क्रब यूज करना है, D10 पैक लगाइए, क्लिनजिंग टोनिंग करिए हमारे 3-in-1 क्लेंजर से। उसके बाद आप एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम लगाइए पहले, राइट, रेडियंस सीरम लगा के उसके ऊपर आप हाइड्रा नरिश मसाज फेशियल मसाज क्रीम से आप जब मसाज करोगे आप देखोगे कि एकदम फेयरनेस एंड एकदम खूबसूरत स्किन दिखने लगेगी। और इसके बाद आप पैक लगा सकते हो मूड मड बार का, या तो हमारा जो शीट मास्क है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट आइए एक देखते हैं इनका होम केयर क्या आप दे सकते हो। इनके होम केयर में श्लोका का आर्गन क्लेंजर, रेडियंट स्पॉट सीरम एंड फेयरनेस क्रीम, देन रेडियंट स्पॉट सीरम नाइट के लिए, उसके ऊपर व्हाइटनिंग क्रीम। इसके अलावा आप अर्बन का भी पूरा रेंज दे सकते हो और इनको हफ्ते में 2 बार स्क्रब करने को कहिए, और एसपीएफ 30 या 50 अगेन उनके डेली रूटीन की तरफ। लास्ट जो हमारा है वो स्किन फॉर एक्ने एंड पिंपल स्किन। अब ये एक्ने पिंपल्स अगर स्किन है तो इस पे ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आप फेशियल नहीं कर सकते, इस पे आप क्लीनिंग कर सकते हो, दैट इज आप क्लीन अप कर सकते हो। और ऐसे स्किन के लिए आपको यूज करना है फोर्टे का क्लिंजर विद एप्रिकॉट टी ट्री ऑयल के साथ आपको क्लिंजिंग करना है। फिर एवोकाडो स्क्रब यूज करना है ताकि वो डेड स्किन निकल जाए, इम्प्योरिटीज निकल जाए। और एवोकाडो बहुत ही अच्छा स्क्रब है जिससे आपके छोटे छोटे व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं। इसको स्टीम के साथ करना है। फिर आप लगा सकते हो टोनर, टोनर के बाद आप यूज करोगे टी ट्री ऑयल के कुछ ड्रॉप विथ जो हमारा एलोवेरा जेल है उसके साथ मिक्स करके इसको 5 मिनट मसाज देना है। सी बिकॉज ये एक्ने और पिंपल स्किन है, यहाँ पे आप क्रीम मसाज नहीं दोगे, यहाँ पे जेल यूज करोगे विथ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपको पता है कि वो एंटीबैक्टीरियल है, सो वो फास्ट हेल्प करेंगे वो एक्ने पिंपल को कंट्रोल करने में। और इस पे पैक लगाओगे नीम एंड रोजमेरी का टी ट्री पैक लगाओगे। और इसका होम केयर में आप दे सकते हो श्लोका का प्योरीफाइंग नीम गोटूकोला फेस वॉश, या अगर मेल है तो नीम लाइम फेस वॉश दे सकते हो। उनको डे के लिए आप फेयरनेस जेल दे सकते हो जिसमें SPF 14 भी अवेलेबल है, और नाइट के लिए आप दे सकते हो फोर्टे का फेयरनेस जेल प्लस
उसके साथ टी ट्री ऑयल का 2 बूंद यूज करने के लिए बताइए, ताकि वो रात को जो इन्फ्लामेशन स्किन में स्टार्ट हो गया, जो इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, उसको कंट्रोल कर सके। देन स्क्रब आप दे दीजिए फ्लोका का एवोकाडो स्क्रब, और पैक में आप उनको बोलिए हफ्ते में 2 बार नीम एंड रोजमेरी का पैक यूज करें विद 2-3 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल। सो अगर ये फॉलो करते हैं, आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ही जल्दी रिपेयर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम मी। ब्यूटीफुल स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल वेलनेस। तो इस चीज को ध्यान रखिए और फॉलो करिए, खुद खूबसूरत बनिए और आपकी पूरी टीम को खूबसूरत बनाइए। सो हाउ इज इट भूमि, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पाई हूँ, आपको एजुकेट कर पाई हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। यस यस संगीता जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से अमेजिंगली मुझे एक एक प्रोडक्ट का डीपली नॉलेज दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से मैं समझ नहीं पा रही थी और आपने इतनी सारी स्किन रेंज मुझे इतना अच्छे से समझा दिया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इतनी सारी स्किन रेंज को यूज करने के लिए। आज ही मैं अपना पूरा कार्ट रेडी करती हूँ और आज ही शॉपिंग पे जाऊंगी ये लेने के लिए, बिकॉज मेरे को ब्यूटी का इतना शौक है सब चीजें ट्राई करने का। और ये अर्बन कलर तो इतना बेस्ट लगा मुझे, उसके नाम में ही इतना ब्यूटी है। और आपने मुझे बहुत अच्छे से ये भी बता दिया कि आगे मुझे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि किसी को पिंपल है, एक्ने है, या इन फ्यूचर मुझे भी हो सकता है, तो उसका भी पूरा आपने ट्रीटमेंट मुझे घर पे ही दे दिया। आई डोंट थिंक सो कि अब हमको कोई सैलून्स की जरूरत है, जैसे कि घर में ही हम इतना अच्छा सा मोदी केयर प्रोडक्ट से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच संगीता जी, जो आज आपने इतना अच्छे से स्किन रेंज हमको सबको बता दिया। बहुत लोगों को बहुत अच्छे से ये स्किन का नॉलेज आ गया होगा। तो जो भी मेरी तरह ब्यूटी के लिए फाउंड है, वो प्लीज ये सब अपना कार्ट में डालिए और आज ही ऑर्डर करिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए सुरेखा मैम, सर और एंटायर माय मेंटोर जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छे प्रोडक्ट का हक है हमें यूज करने के लिए, और सर ने, समीर सर ने हमें अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा ब्रांड और सब कुछ अच्छा दिया है। अब बशर्ते आप इसको कैसे लेते हो, आप अपने करियर, अपने स्किन को कैसा बनाना चाहते हो। सो यूज करिए मोदी केयर के प्रोडक्ट। अगर आप अपने स्किन से करते हैं प्यार, तो मोदी केयर के प्रोडक्ट बिल्कुल लाइए, पूरे परिवार को दीजिए और खुद भी यूज करिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। सो ओवर टू यू नूरी, वी आर ऑल blessed to have this platform. Thank you. Thank you so much, Sangeeta ji and Bhumi ji. Such a wonderful session. कितना सारा नॉलेज, इस आधा पौने घंटे में कितनी सारी नॉलेज दे दिया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का सेशन? आई होप कि आज के सेशन के वजह से आपकी सारी स्किन केयर की क्वेरीज, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं आज आपको एक शेयरिंग करना चाहूंगी मेरे स्किन के बारे में। मुझे स्किन ऑटो इम्यून स्किन डिजीज हो गई थी जिसका नाम है रोसेशिया। बहुत फैंसी नाम था, मुझे तो लगा बाप रे बाप कितना जबरदस्त साउंड तो कर रहा है, लेकिन मेरा फेस बिल्कुल रेड हो जाता था उसके वजह से, और मैं बहुत बहुत ही परेशान थी। मैंने बहुत सारी सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी और उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स पे रखा था। तो जब तक मैं स्टेरॉइड्स लेती थी फ्रेंड्स, तब तक मेरी स्किन बहुत अच्छी रहती थी, लेकिन जब मैं स्टेरॉइड्स बंद करती थी तो मुझे वापस फ्लेयर अप हो जाता था और मुझे बहुत बुरा लगता था बाहर जाने के लिए। मेरा नोज, मुझे तो ऑक्यूलर भी हो गया था, ऑक्यूलर रोसेशिया जो मेरे आईज तक पहुंच गया था, मेरी आईज भी रेड रहती थी और बहुत ही बुरा लगता था मुझे। और फिर मेरी डायरेक्ट अपलाइन निशात मलिक जी, जो मेरी फ्रेंड, और संगीता जी, इन्होंने मुझे मोदी केयर प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मुझे क्या क्या इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए। संगीता जी ने तो मुझे स्किन प्रोडक्ट्स दिए, साथों साथ उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स भी दिए, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी दिए कि नूरजान जी आप यूज कीजिए, आपकी अंदर की भी हेल्थ अच्छी कीजिए और वो आपको बाहर भी दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप आज देख रहे हो मेरी स्किन बहुत हेल्दी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। 2 साल से मुझे एक बार भी फ्लेयर अप नहीं हुआ है। वो एक लेडी के लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमारा फेस हमारी पहचान है। आई थिंक हर किसी के लिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है। इसीलिए मैं तो ये प्रोडक्ट से बहुत प्यार करती हूँ। ये प्रोडक्ट्स बहुत मैजिकल और ऑसम है। चलिए, तो फिर आपको मैं एक और शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक जबरदस्त कपल लीडर है जिसे मिलवाना चाहती हूँ, जो पटना से है और 2.5 years में, सिर्फ 2.5 years में वो जीबीडी हो गए हैं। तो मैं उनको जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि उत्तम प्रकाश जी और प्रीति गुप्ता जी, आप आइए और हमें कुछ सक्सेसफुल टिप्स दीजिए और हम हमारे बिजनेस को किस तरीके से और आगे लेके जाएं। तो वेलकम सर, मैडम। थैंक यू बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा मैम। और नूरजहां मैम, आपका
जबरदस्त आपने जिस तरह से आज कोऑर्डिनेट किया और स्किन केयर के बारे में जो जानकारी मिली आज संगीता मैम और भूमि मैम के द्वारा बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए। दोस्तों मेरा नाम उत्तम प्रकाश गुप्ता हुआ, पटना से बिलोंग करता हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ बोलूँ उससे पहले हमारी वाइफ प्रीति गुप्ता ये भी स्किन केयर में एक्सपर्ट हैं और हमारी टीम का बिल्कुल बराबर का साथ दे रही है। बोला जाता है हस्बैंड वाइफ मिलके हम लोग एक अलग कमांडो टीम बनते हैं। और सुरेखा भार्गव मैम ने जो ये ली प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, अनिल गावड़े सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत शानदार हम लोग को एक टूल दिया है जो अगर अपने ग्रुप में हम लोग डुप्लीकेट करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो इस पर मैं बात करूंगा। पहले चाहूंगा कि मेरी मैम जिन्होंने मुझे बराबर का साथ दिया है, पहले प्रीति गुप्ता मैम सुना जाए। गुड मोदिकर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सबसे पहले आज जितनी भी लीडर्स थी स्किन केयर में बता रही थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रीति हुआ, पटना से बिलोंग करते थे। 2016 में इस बिजनेस में आए थे, जरूरतों के लिए आए थे। बजट लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी और पता ही नहीं चला कि कब जरूरत को पूरे करते करते ड्रीम लाइफ की ओर पहुंच गए। फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक्सफुल है अनूप सर, अमृता मैम का कि उन्होंने ये बिजनेस दिया, हमें अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका दिया। फ्रेंड्स दिक्कत तब होती है जब हमको पता नहीं होता कि हमारे ड्रीम, हमारी आवश्यकता है और जरूरत, इन तीनों में क्या अंतर है। फ्रेंड्स घर, रोटी, मकान, ये हमारी बेसिक्स नीड्स है। ये हमें अपने बच्चों को पूरा करने के लिए हर माँ बाप का एक कर्तव्य है। और जब गाड़ियां हो जाती हैं, जैसे आज हमारे पास इग्निस गाड़ी है, तो वो मेरी आवश्यकताएं हैं, वो मेरी ड्रीम लाइफ नहीं है, आवश्यकताएं हैं। लेकिन आज हम लोगों के पास BMW गाड़ी है, वो ड्रीम से भी बढ़कर है। आज कह सकते हैं कि आज जो हमने सपने देखे हैं उसे अचीव कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये सारे चीजें इतने कॉन्फिडेंट, इतने विश्वास से बोल रहे हैं, इसका सारा का सारा श्रेय अनूप सर एंड अमृता मैम को जाता है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स अभी इस कोरोना का पीरियड है और जैसा कि बहुत लोगों को पता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही पे डिपेंड है, जो भी हमारे खर्च थे इसी पे थे। जिस फील्ड से आए थे वहाँ सपने बहुत दिखाए जाते थे, अचीवमेंट तो था, इनकम था क्योंकि खर्च वहीं से हो रहे थे। लेकिन जब एक समय आ जाता है, जब आपकी लाइफ में बच्चे, फैमिली आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ जाता है कि हम अपने बच्चों को आगे की लाइफ में क्या दें। और उस कसमकस से हमारे अप्लायंस निकाला, तो बहुत बहुत थैंक्सफुल है अपने सारे अप्लायंस का, राजेश सर, रवि सर का, कि उनके लीडरशिप में हम लोगों ने बड़ा। फ्रेंड्स एक लेडीज के पास बहुत सारे सपने, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन अगर उस स्किल्स को पूरा नहीं किया जाए, डेवलप नहीं किया जाए, तो वो यूजलेस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आज अमृता मैम ने हम लोगों को सिखाया कि आपके अंदर जो टैलेंट है, स्किन के कलर कॉस्मेटिक्स का टैलेंट है। ऐसे तो समीर सर ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए, थैंक्सफुल है समीर सर का कि लगभग सारे प्रोडक्ट्स जो है बेस्ट है लेडीज के लिए। लेकिन कहते हैं ना, अगर स्किल को डेवलप करने में कंफर्टेबल होती है एक लेडीज, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं, तो हर एक का एक कंफर्टेबल पार्ट होता है। मेरे लिए स्किन केयर, कलर कॉस्मेटिक्स था। अमृता मैम ने इस चीज को जाना, हमारे अंदर डेवलप किया और आज आप लोगों के सामने अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। सुरेखा मैम, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि मैम जब इस बिजनेस को स्टार्ट की थी उस समय भी सब लोगों ने बोला कि इस बिजनेस को नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। उस समय ने आप प्रूफ किया। जब इस कोरोना पीरियड में आए तो आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया और एक निगेटिव माहौल से निकालकर सारे लीडर्स को एक पॉजिटिव माहौल दिया, बिजनेस करने का एक मौका दिया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का मौका दिया और लोगों को बिजी रहने का मौका दिया, उस निगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम। दोनों पीरियड को आपने प्रूव किया कि सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, मौका ढूंढना आपके हाथ में है, आप उसे किस तरह लेते हैं। और मोदी के सारे मैनेजमेंट टीम को थैंक यू करती हूँ कि इस कोरोना पीरियड में उन्होंने हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में बिल्कुल 100% दिया। थैंक यू ऑल लीडर्स, ऑल अप्लायंस जो हमारे इस सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ थे। लास्टली मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू करती हूँ, तहे दिल से इनका थैंक यू करती हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं होते, हमें अपने स्किल को पहचानने का मौका नहीं देते, तो आज हम लोग आपके सामने नहीं होते। तो सबसे ज्यादा बड़ा वाला थैंक यू अपने हस्बैंड को कहते हैं कि वो हमारे हर कदम में साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ मिलके ही कंप्लीट हो सकते हैं।
हो सकता है कि वाइफ ज्यादा एक्टिव हो, हस्बैंड का 1% रोल हो, लेकिन वो 1% रोल भी इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं हस्बैंड 99% देते हैं, वाइफ का 1% रोल होता है, लेकिन वो 1% रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही कंप्लीट होते हैं। और सुरेखा मैम बोलती है कि हस्बैंड वाइफ की जो टीम होती है वो 1 और 1 11 होती है। बिल्कुल, यानी 11 अगर कमांडो टीम आप ही के घर में ही है, तो फिर इस तरह के कमांडो ट्रेनिंग चले तो कितना अच्छा होगा। तो अनिल गावड़े सर की बहुत जबरदस्त ये ट्रेनिंग चल रही है, हम लोग इसको डुप्लीकेट करके बहुत अच्छा और आगे बढ़ सकते हैं। सुरेखा मैम ने बहुत अच्छा लीड प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है, जिसको हम लोग एक दूसरे से सीख कर और मोदी गिर को नंबर 1 बना सकते हैं। तो थैंक यू मैम। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मेरे फादर मदर दोनों जॉब में थे, और मुझे भी एक ही चीज पता था कि जॉब करना है, क्योंकि बोला जाता है कि जैसा आपका एसोसिएशन होता है और जैसा आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आप भी उसी बनते हैं। तो मुझे यही पता था कि जॉब या बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस करना है। तो चूंकि घर में सारे लोग परिवार में जॉब बैकग्राउंड से थे, तो जॉब की दिशा में बढ़ रहा था। ग्रेजुएशन किया, एमटेक कर रहा था, उसी समय मुझे डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपोजर मिला, एक मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। वहां जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं पहले क्या जान रहा था कि इनकम 2 तरह की होती है, एक ब्लैक इनकम, एक व्हाइट इनकम। व्हाइट इनकम से जरूरतें पूरी होती हैं, अगर सपने पूरे करने हो तो थोड़ा ब्लैक की ओर जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह का माहौल में था मैं। और चूंकि हस्बैंड फादर मदर दोनों हमारे बिल्कुल ड्राई ओनर्स थे, मुझे एक ही चीज पता था कि बस एक जरूरतों वाली लाइफ हो सकती है। एमटेक कर रहा था, उसी समय जब डायरेक्ट सेलिंग का परिचय मिला, वहाँ चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी थी, वहाँ बहुत सारे स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर सुनने का मौका मिला। तो वहाँ मैंने एक चीज जाना कि नहीं, इनकम तो होती है 2 तरह की ही, लेकिन एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव इनकम ज्यादातर लोग करते हैं, 95% लोग, लेकिन धरती पे 5% लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम करते हैं। और उसके लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। बोला जाता है कि अगर मैं 50-60 किलो का वजन उठा लूं तो मैं बहुत बलवान हूँ, लेकिन मैं 400-500 किलो का वजन उठा लूं तो जरूर मैंने कोई सिस्टम का इस्तेमाल किया है। तो मैंने देखा था कि इस इंडस्ट्री में लोगों ने जेट प्लेन खरीदा है, लोगों ने आइलैंड खरीदा है, लोगों ने शिप खरीदा है, लोगों की 4th जनरेशन डायरेक्ट सेलिंग का फायदा ले रही है। तो मैं भी उसमें लग गया, बहुत कुछ सीखा। बताया गया था कि लाइफ 3 तरह की होती है, एक लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जिंदगी काटने वाली, एक लाइफ ऑफ सक्सेस, जहां हम दूसरों को हरा हरा कर जीतते हैं, लूज एंड विन, एक होती है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, विन एंड विन, बहुत सारे लोगों को सक्सेस दिला के आगे बढ़ा जाए। ये सब चीज सीखा हमने उस इंडस्ट्री में, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्यों, हमें नहीं पता क्या चल था, लेकिन एक चीज का बहुत विश्वास था कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और बहुत कुछ सीखा हमने वहां पे। नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया था, बिलिंग भी बहुत ज्यादा हो गया था, लगे हुए थे। कुछ ब्रांडिंग कंपनी भी बीच में ट्राई किए। थैंक गॉड हमारे जिंदगी में एक कपल आए, अनूप सर एंड अमृता मैम, जो बिहार के फास्टेस्ट एवीडी बने बाद में। उन्होंने मुझे मोदी केयर से परिचय कराया, समीर मोदी आजादी प्लान से परिचय कराया। और मेरा दोस्तों, जैसे हमारे जो सपने हैं उसको पंख लग गए, जो हमारा बिलीव है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया इस इंडस्ट्री के ऊपर। मुझे लगा यही तो मैं ढूंढ रहा था, इसके तो मैं कर ही सकता हूँ। मैंने कहानी सुना था, माइकल शुमाकर जो फॉर्मूला 1 रेस का एक समय का वो सबसे तेज फॉर्मूला 1 रेस का वो धावक था दोस्तों, उसके अंदर बहुत टैलेंट था, सही है। लेकिन बोला जाता है कि उस माइकल शुमाकर को अगर अल्टो कार दे दिया जाए तो बंदे में तो दम है, लेकिन प्लेटफॉर्म में दम नहीं है, तो कुछ खास नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, एक अल्टो चलाने वाले व्यक्ति को भी वो फॉर्मूला 1 वाली रेस वाली कार दे दी जाए और उस ट्रैक पे डाल दिया जाए, अगर उसकी एवरेज स्पीड 100 भी है तो वो डबल तो जरूर कर लेगा। तो मुझे लगा कि मोदी की जस्ट ट्रैक तो मेरा सही था, डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन जो मैं वहीकल चुना हुआ था वो वहीकल बदलना पड़ेगा। और मैंने मोदी के जैसा स्पोर्ट्स कार को लिया, और बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मेरी रफ्तार बढ़ गई। और मुझे बताया गया था कि अगर ये स्पोर्ट्स कार है मोदी केयर, एक वहीकल मिल गया है सपनों को पाने का, इसमें 4 पहिए हैं, इन 4 पहियों को चेक करना पड़ेगा। इसके इंजन आप है, पता है कि जितने लोग इस कमांडो ट्रेनिंग को कर रहे हैं सारे लोग इंजन है, वो आगे बढ़ेंगे, उनके साथ सब लोग आगे बढ़ेगा। लेकिन जो 4 पहिए उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उस 4 पहिए का जो पहला पहिया था वो था बिलीफ का। तो बिलीफ तो मुझे इस इंडस्ट्री के ऊपर था, मोदी के ऊपर बिलीव करना था। तो मोदी केयर जो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, समीर मोदी जो खुद सोने का चम्मच लेकर पैदा लिए थे, और हम इंडियन को एक आजादी पाने का मौका दिए, तो बहुत ज्यादा बिलीफ तो था ही। बोला भी जाता है कि सबसे पहले आपको कंपनी और फील्ड से भी पहले आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। मैंने एक लाइन पढ़ा था कि सबसे बड़ा नास्तिक कौन है, सबसे बड़ा नास्तिक कौन है, जिसको खुदा पर विश्वास नहीं है, नहीं, जिसको खुद पर विश्वास नहीं है। तो बिलीव तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, अपने ऊपर भी, इस इंडस्ट्री के ऊपर भी, मोदी के ऊपर कर लिया हमने। फिर नॉलेज तो ऑलरेडी था ही, क्या करना है, कैसे करना है, बस मुझे मोदी करने के लिए तो फाइन ट्यूनिंग करना था, वो किया। तीसरा जो पहिया है वो बताया गया था एक्शन, 4 बेसिक करना है। और एक चीज बताया गया था, क्योंकि मैं जिसमें मोदी केयर में आया था उसमें ऑलरेडी हमारे करीब 1 लाख रुपए खर्चे थे। इस 1 लाख के खर्चे को 3 महीने में मुझे प्राप्त करना था।
और मेरे जो अपलाइन थे अनूप अमिता गुप्ता मैम, उन्होंने ये काम को कर लिया था 3 महीने में, उन्होंने 1 लाख इनकम क्रॉस किया था। तो मुझे ये बिलीव हो गया था कि इस इनकम को मैं भी क्रॉस कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया था कि आपको 2 काम करना पड़ेगा शुरुआत में। जिस दिन आप डिसीजन ले लिए, मैसिव एक्शन की जरूरत है। 100 डेज टू 100 डेमो, 100 डे टू 100 डेमो, ये फॉर्मूला पर हमने काम करना शुरू किया और 4 महीने होते होते हमारी इनकम 1 लाख क्रॉस कर गई थी। और दोस्तों बोला जाता है कि मैं जिस समय प्लेटिनम बना था, 5वें महीने मेरी इनकम 1,65,000 रुपए थी प्लेटिनम लेवल पे। क्यों? क्योंकि एक उस समय बोला था कि मिशन 6 एक स्ट्रक्चर पे काम चल रहा था, क्योंकि चौथा पहिया जो होता है ना, वो होता है स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। सही है। तो मुझे उसे बताया गया था कि ये प्लान के सारे इनकम लेना है तो मिशन 6 फॉर्मूला पे काम कीजिए। अब वो प्लान अनलिमिटेड हो गया है, तो अब मिशन 10 पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने उस काम को तुरंत किया। 1 साल होते होते मेरी इनकम 2 लाख क्रॉस कर गई थी, 1.5 साल होते होते 3 लाख क्रॉस कर गई थी, 2 साल होते होते 4 लाख, और 2.5 साल होते होते मैं जीवनी टाइटल पे था, स्मैक मेंबर बना, इनकम 6 लाख 6.5 लाख क्रॉस कर गई। और दोस्तों बिल्कुल लगा कि जो ढूंढ रहा था मिल गया। अब लगता है सक्सेस विदाउट सक्सेसर इज फेल्यूर। आप सफल हैं, अब आपके कारण लोगों की सफलता नहीं मिली तो किसी काम का नहीं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आज सुरेखा भार्गव मैम क्या कर रही है? वो अपने लिए काम नहीं कर रही है, उनका तो सब कुछ हो चुका है। बस वो चाहती है कि हजारों लोग, आज मिशन 12 जो चल रहा है, 2100 लोग 2 लाख प्लस इनकम को क्रॉस करेंगे। सुरेखा मैम चाहती तो वो ये बना सकती थी कि 21 करोड़ रुपए महीने में कमाऊंगी। नहीं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कि आप दूसरों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करें। तो आज हमारी टीम में कम से कम 3 जीबीडी हैं, 1 आरबीडी है, 6 लोग क्राउन है, बहुत सारे लोग प्रेसिडेंशियल हैं, प्लेटिनम है, हजारों लोग डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा है। एक मिशन है कि लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है, इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। बिल्कुल दोस्तों, ये मौका हम लोग के हाथ में है और आसान नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम लोग को मोदी गिर मिला है, ठीक है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है और ऊपर वाला भी योग्यता के अनुसार ही हमें चीजें देता है। किसी बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा अगर शराबी है, एक बेटा अगर पुजारी है, और उसके घर में कोई अगर सेना का ब्रिगेडियर आ गया है और उसको अगर कोई लीकर की जरूरत है, तो किस बेटे को इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल जो बेटा उस फील्ड का है, शराबी है। अगर उसके घर में कोई साधु संत आ गया, कोई पुजारी आ गया, तो फिर किसको? अगर उसको मंदिर का दर्शन करना है, बिल्कुल। तो हम ऊपर वाला भी हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही चीज देता है। तो आप बिल्कुल योग्य है, आप बिल्कुल राइट समय में, राइट कंट्री में, राइट इंडस्ट्री के राइट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। बस आपको ढूंढना है अपना वाई, क्यों करना है। अगर क्यों का जवाब मिल गया तो दोस्तों आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और सारा माहौल इस तरह का सेटअप हो चुका है। आज इस लॉकडाउन ने साबित कर दिया है कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय का सबसे बड़ा इंडस्ट्री होने जा रहा है। दोस्तों इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है। सर्वे यह है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाएगी और इसमें हम और आप मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। पेन तो होगा। बोला जाता है कि एक अगर शराबी को भी भिखारी बनना है तो पेन होगा। शराबी क्यों है? क्योंकि उसकी सोच शराबी वाली है, उसकी संगति शराबी वाली है, उसका काम, उसकी आदत सब वही वाली है। लेकिन उसको भी पुजारी बनना है तो चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल सोच में बदलाव करना पड़ेगा, पुजारी वाला सोच लाना पड़ेगा। सही है। आदतों में, संगति में। तो इतना अच्छा माहौल मिला है कि अगर हमारे अंदर कुछ डिफेक्ट है भी तो हम इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सही कर सकते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। पेन तो होगा, लेकिन 5 साल के बाद 2 बातें आप बोल सकते हैं, अच्छा हुआ हमने कर लिया था, काश हम भी कर लिए होते। दोस्तों एक मौका मिला है, पेन होगा, इस पेन लेने को दर्द हुई है। 2 तरह का पेन होता है, एक होता है ग्रो करने का, एक होता है पछतावा का। मैंने कहीं पढ़ा था, द पेन ऑफ ग्रोथ इज टेम्पररी बट द पेन ऑफ रिग्रेट इज परमानेंट। तो दोस्तों एक मौका है, आइए हम सब लोग मिलके एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं और इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने में हेल्प करते हैं। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक ए डिफरेंस इन मेनी लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैडम, क्या सक्सेसफुल बातें आपने हमारे साथ शेयर की है। वाकई एक डिसीजन से अगर हमारी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट बन जाती है तो और क्या चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे समीर मोदी जी ने एक सिस्टम दे दिया है और इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स दे दिए। फिर लग जाइए, सिस्टम को फॉलो करिए, प्रोडक्ट्स यूज करिए और अपने अपलाइन के हाथ पकड़ के अपने सपनों को पूरा कीजिए। फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए आज के शाम के सेशन के लिए। उसमें हमें मिलेंगे प्रोडक्ट्स ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बाय हमारे लीडर पिंकी अंसारी जी।
ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और दूसरा बहुत जबरदस्त सेशन हमारा लीप प्लेटफॉर्म पे होने वाला है ट्यूसडे का सेशन बिल्कुल नहीं भूलना। हमारा जबरदस्त सेशन होने वाला है जिसमें फ्यूचर GBDs आने वाले, कुछ आपके लिए सरप्राइज है और आप आके देखिएगा वो क्या चीज है। इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।